हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर बिट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आईओटी का। हमने सब कुछ पढ़ लिया है, आईओटी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। आईओटी के प्लेटफॉर्म हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, इसमें हमने रास्पबेरी पाई एंड आर्डिनो को समझा था कि वो क्या है, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं और कैसे वो काम करते हैं, हमने सब देखा था। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे आईओटी की केस स्टडी, जो कि होगी स्मार्ट सिटी स्ट्रीट लाइट्स पर, कि वो कैसे कंट्रोल होती हैं, कैसे उस पर मॉनिटरिंग की जाती है, कैसे वो काम करती है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनके आर्किटेक्चर क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, डाटा फ्लो कैसे होगा, एल्गोरिथम्स कौन से हम इसमें यूज करेंगे और इसके बेनिफिट क्या होगा, और ये आईओटी में हम कैसे इसका यूज करते हैं, मतलब आईओटी इसमें कैसे यूज करते हैं, सब जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पिक्चर देखेंगे जिसमें हम ये होगी हमारी, जैसे ये रोड है जिस पर काफी सारी स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं। तो हम कभी कभार मोशन सेंसिंग लाइट्स लगा देते हैं स्ट्रीट लाइट पर, ताकि कोई कार आए, मोशन सेंस हो तो वो ऑन हो जाए, जिससे क्या होगा, हमारा टाइम टू टाइम जब नीड होगी तब हमारी लाइट चलेगी, नहीं तो लाइट हमारी ऑफ रहेगी। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ कार जा रही है तो ये हमारी लाइट ऑन हो गई है। अब ये कैसे काम कर रही है कि ये सभी एक दूसरे के साथ वाईफाई से कनेक्ट है। जहां मोशन डिटेक्ट होगा ये लाइट ऑन हो जाएंगी। यहाँ एक गेटवे होगा और ये कुछ इस तरीके का हमारी जो पोल है, यहाँ एक गेटवे होगा और यहाँ पे सर्विस का ये होगा, ये कनेक्ट होंगे हमारे कंट्रोल सेंटर से। और 4G वाईफाई इथरनेट वगैरह ये सब हमारे कंट्रोल कम्युनिकेशन मीडियम होंगे और ये हमारे कंट्रोल सेंटर से कनेक्ट होगी। ठीक है, अब इसकी इंटरनल स्टोरेज, इंटरनल स्ट्रक्चर और वो सब कुछ जानते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्यों हमें नीड हुई कि हम स्ट्रीट लाइट को स्मार्ट स्ट्रीट लाइट बनाए और उसमें आईओटी का यूज करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करें। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव इसलिए है, मतलब इसकी नीड इसलिए पड़ी हमें ताकि जो एनर्जी यूज है वो रिड्यूस हो जाए। जितनी हमें नीड हो उतनी ही हमें लाइट चलानी पड़े, एक्स्ट्रा हमें लाइट ना ऑन करनी पड़े। डिमिंग व्हेन एरिया इज एम्प्टी, जब एरिया खाली होगा तो वो लाइट थोड़ी डिम हो जाएगी। वही जो मोशन सेंसिंग लाइट में हो रहा था, ऊपर देखो यहाँ पर हमारी जब कार नहीं है तो ये दोनों लाइट ऑफ है, लेकिन जब यहाँ पर कार आई तो ये लाइट ऑन हो गई, क्योंकि ये मोशन डिटेक्ट कर रही है, मोशन सेंसर्स लगे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमें नीड हुई तभी लाइट ऑन हुई, पूरी रात हमें लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए भी हम आईओटी का यूज करते हैं। इसमें ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाती है डे और लाइट के बेसिस पर। अगर सुबह होगी तो लाइट ऑफ रहेगी, अगर रात हो जाएगी तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, तो ये मॉनिटर करता है फॉल्ट्स को और रिड्यूस करता है उनके मेंटेनेंस टाइम को। यानी ये फॉल्ट होने से पहले या कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही उसको मॉनिटर कर लेता है, जिससे कि जो हमारा ज्यादा हार्म होने से पहले ही हम उसे सही कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी मेंटेनेंस करने में और कम फॉल्ट में ही हम जल्दी सही कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम आए उससे पहले। तो मेंटेनेंस टाइम इससे रिड्यूस होता है। छोटी प्रॉब्लम में इसका सॉल्यूशन कर दो, नहीं तो प्रॉब्लम बड़ी ना हो। नेक्स्ट बात करें हम, प्रोवाइड रिमोट कंट्रोल एंड एनालिटिक्स। ये रिमोट कंट्रोल किसी दूसरी जगह से भी हम रिमोटली से कंट्रोल कर सकते हैं और ये हमें एनालिटिक्स भी प्रोवाइड करता है कि किस टाइप से हमारे डिवाइस काम कर रहे हैं, उन्हें एनालिसिस भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम सिस्टम आर्किटेक्चर की। ठीक है, तो सिस्टम आर्किटेक्चर क्या क्या होगा, इसमें कितने डिवाइस लगेंगे, क्या लगेंगे, वो सब इसमें हमने बताया है। जिसमें स्ट्रीट लाइट नोड, तो स्ट्रीट लाइट नोड कहा गया है, मतलब बेसिकली डिवाइस क्या है, स्ट्रीट लाइट, उसे ही ऑन ऑफ करना है, उसे ही हमें उसे ही सब कुछ करना है। तो यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है उसे नोड कहा जाता है, जिसमें एलईडी बल्ब्स होंगे, डिमेबल ड्राइवर होगा और लाइट सेंसर होंगे और एम्बिएंट लाइट सेंसर होंगे। इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। और यहाँ पर लाइट एलईडी बल्ब से रोशनी करने के लिए होंगे और डिमेबल ड्राइवर वो होंगे जो उसे दिन के टाइम डिम कर देंगे या फिर कोई कार नहीं आएगी तो डिम कर देंगे। ठीक है, मोशन सेंसर होंगे और कैमरा होंगे जो ऑप्शनल है। ठीक है, और एनर्जी मीटर होगा जिससे मेजर्स पावर कंजप्शन, कितनी पावर हमारी जो स्ट्रीट लाइट है वो ले रही है, इसलिए हमारे पास एक एनर्जी मीटर होगा। नेक्स्ट हमारे पास होंगे माइक्रो कंट्रोलर, आर्डिनो और ESP32। ठीक है, ये इनमें से कोई भी हो सकता है और एक माइक्रो कंट्रोलर के नेम है। और आर्डिनो को हमने
और ये आर्डिनो को हमने लास्ट टॉपिक में देखा था, जिसमें हमने रास्पबेरी पाई और आर्डिनो को देखा था, है ना। तो वही जो होता है माइक्रो कंट्रोलर होता है, जो कंट्रोल करता है कंट्रोल्स रिले और पीडब्ल्यूएम। रिले एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है जो कि आईओटी में यूज किया जाता है किसी भी डिवाइस को ऑन या ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो आर्डिनो जो माइक्रो कंट्रोलर है वो इसे कंट्रोल करता है। और पीडब्ल्यूएम होता है हमारा पल्स बिट्स मॉड्यूलेशन, ये एक सिग्नल भेजने की, सिग्नल मॉड्यूलेशन करने की एक टेक्निक है, ठीक है। तो ये सब कुछ कि कैसे कोई डिवाइस में सिग्नल जाएंगे या कैसे वो कंट्रोल होंगे या कोई डिवाइस कैसे ऑन ऑफ होगा, ये सब माइक्रो कंट्रोलर देखता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्युनिकेशन मॉड्यूल की। कम्युनिकेशन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, लोरा, एनबी, आईओटी और वाईफाई और जिगबी, ऐसी काफी सारी चीजों से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग मॉड्यूल है। नेक्स्ट बात करेंगे हम वायरलेस। अगर वायरलेस हम कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, वायरलेस वही जो वाईफाई वगैरह से होंगे हमारे। नेक्स्ट हम बात करेंगे गेटवे एज की। गेटवे क्या करेगा, कलेक्ट डाटा फ्रॉम मैनी पोल्स। अब गेटवे सारी जगह से डाटा को कलेक्ट करेगा, और सारी जगह के पोल, क्योंकि एक रोड पे बहुत सारे पोल्स होते हैं। प्री प्रोसेस फिल्टर एंड एग्रीगेट, उन्हें प्री प्रोसेस करेगा, उन्हें फिल्टर करेगा और उन्हें इकट्ठा करके सेंड करेगा उसकी इंफॉर्मेशन को क्लाउड सर्वर को। और ये सब कनेक्ट, जो ये माइक्रो कंट्रोलर और गेटवे एज, ये एक दूसरे से कनेक्ट होगी वायरलेस तरीके से, जैसे वाईफाई वगैरह के तरीके से। और गेटवे एज और क्लाउड सर्वर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे इंटरनेट के साथ। स्टोर्स, अब क्लाउड सर्वर क्या करेगा, स्टोर्स करेगा टेलीमेट्री इन डीबी। टेलीमेट्री इन डीबी का मतलब है एलिमेंट्री डाटाबेस, यानी जो क्लाउड सर्वर है सभी से डाटा को कलेक्ट कर कर जो इंफॉर्मेशन सेंड की है, किसने इंफॉर्मेशन सेंड की है, हमारे गेटवे और एज ने सभी जगह से इंफॉर्मेशन जो इकट्ठा करी उसे सेंड किया क्लाउड सर्वर को। क्लाउड सर्वर के पास वो डाटाबेस इकट्ठा हो जाएगा और फिर वो उन्हें एनालिसिस करेगा, उसे समझेगा, उस पर कुछ लॉजिक लगाएगा, उस पर कुछ शेड्यूल बनाएगा और उसे एनालिसिस करने के बाद कि कैसे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, कैसे इसमें फॉल्ट्स आ रहे हैं, फॉल्ट के क्या वो है रीजन, तो ये सब समझेगा। देन वो डैशबोर्ड और मोबाइल एप्स पर ऑपरेटर को शो कर देगा जैसा भी उसका एनालिटिक्स रहेगा। अब मेंटेनेंस टीम, अगर कोई फॉल्ट है हमारे पोल में तो मेंटेनेंस टीम के पास जाएगा अलर्ट, और मेंटेनेंस टीम उस अलर्ट को रिसीव करेगी और डिस्पैचेस करेगी रिपेयर को, मींस रिपेयर करना स्टार्ट करेगी। तो इस तरीके से हमारे जो स्मार्ट लाइट के पोल होते हैं उनका पूरा सिस्टम चलता है, जिसमें काफी सारे पोल है, इनसे इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है, ये सभी एक दूसरे से वाईफाई से कनेक्ट है, इन सबकी इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है, गेटवे के पास जा रही है, गेटवे ने ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी और सर्वर तक भेज दी। सर्वर, क्लाउड सर्वर ने सारी इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट किया और मेंटेनेंस टीम के पास भेज दिया मैसेज अलर्ट, फिर वो उसे समझेंगी, पढ़ेंगी और उसके अकॉर्डिंग उसे मेंटेन करेंगे। सो अब हम डिस्कस करेंगे की कंपोनेंट्स एंड रोल्स, कि कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमारा है एम्बिएंट लाइट सेंसर, जो कि ये डिसाइड करता है कि डे है या नाइट। नेक्स्ट हमारा है मोशन सेंसर, जो डिटेक्ट करता है कि कोई व्हीकल है या कोई एनिमल या फिर कुछ और चीज है, ठीक है, वो मोशन सेंस करने का काम करता है जिससे कि टेम्परेरी हमारी लाइट ऑन हो सके। और नेक्स्ट हमारा है कंट्रोलर, जिसे हम MCUV कहते हैं, एग्जीक्यूट कंट्रोल लॉजिक, जो कि कंट्रोल लॉजिक को एग्जीक्यूट करता है, रीड करता है सेंसर को और सेंड्स टेलीमेट्री डाटा को सेंड करता है, सभी जगह से डाटा को इकट्ठा करके उसे सेंड करता है टू द कंट्रोल सेंसर, तो वो क्लाउड सर्वर। कम्युनिकेशन की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर लोरा फॉर लो पावर लॉन्ग रेंज, अगर लो पावर के लिए चाहिए और लॉन्ग रेंज के लिए चाहिए तो हम यहाँ लोरा का यूज करेंगे, LORA। NB-IoT और LTE फॉर सिटी वाइड, अगर हमें पूरी सिटी में करना है तो हम इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर वाईफाई इफ अवेलेबल, और अगर वाईफाई अवेलेबल है तो हम वाईफाई से करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्चुएटर की। एक्चुएटर क्या करता है कि सेंसर डाटा को सेंड करता है और एक्चुएटर एक्चुअल में जो काम कराना होता है वो कराता है, ठीक है। तो एक्चुएटर यहाँ पर भी जो एक्चुअल काम है वो कराएगा। डिमिंग ड्राइवर और रिले कंट्रोलिंग LED पावर, अगर डिमिंग ड्राइवर और रिले कंट्रोलिंग को क्या करेगा, चलाएगा, उन्हें एक्चुअल में उनका यूज करेगा, उनको चलाएगा और उन्हें कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे एनर्जी मीटर की। मॉनिटर कंजम्पशन एंड डिटेक्ट्स बर्न्ड बल्ब और केबल फॉल्ट्स। यहाँ पर जो एनर्जी मीटर है वो ये मॉनिटर करेगा कि हमारी जो कितनी ज्यादा कंजप्शन हो रही है लाइट की, डिटेक्ट करेगा कि कोई बल्ब जल तो नहीं गया या फिर
कोई फॉल्ट तो नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाउड एंड डैशबोर्ड की। तो ऑपरेटर इंटरफेस, स्टोरेज, एनालिटिक्स। ऑपरेटर क्लाउड पे जाएगा तो ऑपरेटर इंटरफेस मिलेगा उसे, जो कि ऑपरेटर इंटरफेस मतलब कि कोई ऐप वगैरह जिसमें पूरी चीज शो होगी, और स्टोरेज मिलेगी क्लाउड पर, और एनालिटिक्स भी हमें मिलेगा हमारे डैशबोर्ड पर, कोई भी ऐप होगा जिससे मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो ये पूरा एग्जाम्पल है, इसे हम पढ़ सकते हैं, और इसे कुछ इस तरीके से हम सूडो कोड में लिखते हैं कि कुछ ऐसा कि एम्बियंट लाइट होगी, अगर एम्बियंट लाइट है तो लाइट थ्रेशोल्ड, मोड होगा नाइट का, एल्स मोड डे। जैसे हम कोडिंग करते हैं वैसे ये सूडो कोड है, जिसमें हमने सब कोड करके लिखा है, जो कि हम कोडिंग में समझते हैं, पढ़ते हैं, वही यहाँ पे कोड लगाकर, इफ एल्स का लूप लगाकर, और इस तरीके से हमें अगर एग्जाम्पल है तो इसके लिए हम इस तरीके का सूडो कोड लिखते हैं, जो कि हम अपनी कोडिंग से लिखते हैं। तो ये हमारा सूडो कोड है फॉर द IoT प्रोजेक्ट, और एक्चुअल IoT का जो स्मार्ट लाइट में यूज होता है ये वो सूडो कोड है, जिसमें कि 60 सेकंड्स का वेट कर रहेंगे, और मोशन डिटेक्ट करेगा वो, और ब्राइटनेस उसकी 100% होगी, और अगर डे है तो ब्राइटनेस उसकी 60% होगी। कुछ इस तरीके से हम इसका सूडो कोड लिखेंगे। नेक्स्ट हम बताएंगे कि कम्युनिकेशन के लिए कैसे चूज करेंगे, कौन सा हमें कम्युनिकेशन मीडियम लेना है। जैसे LoRaWAN, जो कि हम लॉन्ग रेंज के लिए लेंगे, लो पावर के लिए लेंगे, जो कि गुड है बहुत सारे पोल्स को एक साथ कम्युनिकेट कराने के लिए। लो डाटा रेट्स, टेलीमेंट्री ओनली, लो डाटा रेट्स होगी, जो कि टेलीमेंट्री पर्पस के लिए लेंगे। NB-IoT और LTEM ये हम सेलुलर नेटवर्क के लिए यूज करेंगे, जो कि गुड कवरेज के प्रोवाइड कराता है, लेकिन हाई कॉस्ट में हमें मिलता है, और रिलायबल बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर किसी की कॉस्ट ज्यादा है तो रिलायबल है तो कॉस्ट भी तो ज्यादा ही होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाईफाई की, जो कि चीप है, हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करा रहा है, और जो कि हमें पूरी सिटी में वाईफाई से कनेक्ट कर और लोकल राउटर से लिमिटेड रेंज के लिए हमें मिलता है। ZigBee मिलेगा मैश नेटवर्क के लिए फॉर लोकल क्लस्टर्स। मैश नेटवर्क चाहिए, और मैश नेटवर्क के लिए चाहिए और लोकल क्लस्टर के लिए चाहिए तो हम ZigBee का यूज करेंगे, लेकिन इसमें हमें गेटवे की जरूरत पड़ती है। फॉल्ट डिटेक्शन एंड मेंटेनेंस, अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो हम उसे कैसे डिटेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक फॉल्ट डिटेक्शन मिलता है। इफ लैंप करंट 0, वो डिवाइस में कोडिंग में हम लिखते हैं कि अगर लैंप का करंट 0 है तो वाइल शेड्यूल ऑन ऑटो अलर्ट, तो हमारा जो ऑटो अलर्ट है, अगर कोई लैंप में करंट नहीं है तो हम उसे ऑटो अलर्ट जाएगा, एक ऑटो अलर्ट जाएगा जिसमें बताया होगा कि इसका करंट 0 है तो अलर्ट है, क्योंकि अगर करंट ही नहीं है तो वो चलेगा कैसे। इसलिए यहाँ पर एक फॉल्ट डिटेक्ट किया गया कि उसमें करंट 0 है, एंड देन वो उसके ऊपर अलर्ट चला जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई अगर प्रॉब्लम है तब, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि कैसा है हमारा सिस्टम, कैसे हमारे उसमें एनर्जी पैटर्न्स हैं, उनको एनालिसिस करेगा, और फिर लैंप पावर स्लोली इंक्रीजेस। इफ लैंप पावर स्लोली इंक्रीजेस, ड्राइवर फेलिंग शेड्यूल मेंटेनेंस। अगर लैंप की जो पावर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर हमें नीड पड़ेगी शेड्यूल करने की मेंटेनेंस को, तो फिर हमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो एक तो ये है कि फॉल्ट आ गया है तो उसे डिटेक्ट करके उसे सही करो, और सेकंड ये है कि अगर फॉल्ट नहीं आया है या फ्यूचर में आने वाला है तो एक प्रिकॉशंस के रूप में या प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के रूप में हम पहले उसे चेक करेंगे, और अगर फ्यूचर में आ सकता है कोई फॉल्ट तो फिर हम उसे सही भी कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है जियो टैगिंग ऑफ फॉल्ट्स टू सेंड नियरेस्ट टीम। अब एक जियो टैगिंग होती है, जियो टैग होता है, एक टैग होता है ऑफ फॉल्ट्स टू सेंड नियरेस्ट टीम। फिर वो जियो टैगिंग ऑफ फॉल्ट्स का जो जियो टैग है, मतलब ये कि जो वो पोल है जिसमें अगर कोई फॉल्ट आया है तो उस लोकेशन का मीटर डेटा, ठीक है, यानी कि वो एक्चुअल में फॉल्ट आया कहां पर है, उसकी लोकेशन कहां है, वो किस लोकेशन पे है, उसका लॉन्गिट्यूड क्या है, उसका लैटिट्यूड क्या है, वो सब उसके पोल की जो भी नियरेस्ट टीम है उस तक सेंड कर देता है एक अलर्ट को। ठीक है, अब क्योंकि जो टीम सबसे पास है वही टीम सबसे पहले आएगी और इसको मेंटेनेंस करेगी, उसे सही करेगी। देन हम बात करेंगे एनालिटिक्स एंड बेनिफिट्स की। अब यहाँ पर क्या बेनिफिट्स हैं हमें IoT के पोल को स्मार्ट बनाने से? एनर्जी सेविंग, एनर्जी सेव होती है हमारी। अगर दिन है तो लाइट हो जाएगी हमारी डिम, और अगर रात है तो पूरा चलेगी, जिससे क्या होगा कि और अगर कोई नहीं निकल रहा रोड से, अगर मोशन सेंस नहीं हो रहा है और अगर कोई आ ही नहीं रहा है तो फिर लाइट तब भी डिम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो 40 से 70% एनर्जी सेव हो जाएगी, 40 से 70% तक एनर्जी बच सकती है।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिड्यूस्ड CO2 इमिशंस। यहाँ पर CO2 का इमिशंस भी कम होता है एंड कॉस्ट सेविंग्स फॉर द सिटीज, और कॉस्ट भी बचती है एक सिटी में, और CO2 का इमिशंस भी कम होता है। अब CO2 का इमिशंस इसलिए कम होता है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि CO2 कैसे कम हो जाता है हमारे स्मार्ट लाइट लगाने से। तो वो इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जो ट्रेडिशनल लाइट लगती थी वो कंटिन्यूअसली एक ही ब्राइटनेस से चलती रहती थी, लेकिन जो अब लाइट है वो अडेप्टिंग है। मीन्स अगर कोई आ रहा है तो वो ब्राइटनेस ज्यादा कर देंगी, अगर नहीं आ रहा तो ब्राइटनेस कम कर देंगी। इसलिए अगर लाइट की जरूरत ही हमें कम हो रही है, अगर एनर्जी हमारी सेव हो रही है, तो हमें जो एनर्जी बनानी भी कम पड़ेगी, एनर्जी की नीड भी कम होगी। तो इससे हमारा जो CO2 इमिट होता था वो CO2 कम हो जाएगा, क्योंकि हमें एनर्जी कम चाहिए तो CO2 इमिशन भी रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कॉस्ट बचेगी हमारी सिटी में। फास्टर रिपेयर्स, अलर्ट रिड्यूस डाउन टाइम। अलर्ट फटाफट से जाते हैं नियरेस्ट टीम के पास और उसे बताते हैं कि यहाँ पर फॉल्ट आने वाला है, तो फटाफट से वो टीम आ जाती है, जिससे कि डाउन टाइम कम हो गया और अलर्ट भेज कर जल्दी काम होने लगा। बेटर पब्लिक सेफ्टी, ब्राइटर व्हेन मोशन डिटेक्टेड इन क्रिटिकल प्लेसेस। ये भी पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर कोई आ रहा है तो और ज्यादा ब्राइटर हो जा रही है, और अगर कोई नहीं है तो डिम हो जाती है। इससे क्या है कि अपन को दूर से पता चल जाएगा कि वहां पर कोई है, तो लाइट तभी तो तेज चल रही है, ब्राइटनेस ज्यादा है, तो इसलिए पब्लिक सेफ्टी के पर्पज से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैलेंजेस इन प्रैक्टिकल कंसीडरेशन। नेटवर्क कवरेज एंड स्केलेबिलिटी, एंश्योर गेटवे हैंडल थाउजेंड ऑफ नोड्स। हमेशा ये एंश्योर करना है इसमें कि जो गेटवेज है वो थाउजेंड्स ऑफ नोड्स यानी थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रीट लाइट से एक साथ कनेक्ट हो, जिससे कि हमें स्केलेबिलिटी मिलती है, काफी सारे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हमें काफी सारे बड़े नेटवर्क तक कवरेज पहुंच सकती है। पावर सप्लाई एंड बैकअप हो, एंश्योर करना है कि सारे के सारे जो पावर है वो स्टेबल रहे और बैकअप की सुविधा हमारे पास हो। अगर छोटी बैटरी है तो सोलर पैनल लगे हो, जैसे कि अगर लाइट नहीं हो या उसकी बैटरी लो हो जाए तो भी वो सोलर पैनल के से बैकअप लेते हुए चल सके। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की देखें बात तो प्रोटेक्ट कंट्रोल चैनल्स एंड प्राइवेट स्पूफिंग। कंट्रोल चैनल को प्रोटेक्ट करना है और सारी लाइटों को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेदर प्रूफ हार्डवेयर फॉर पोल्स। अगर हम बात करें कि पोल्स तो बाहर लगे होंगे, तो एनवायरनमेंट में बारिश भी होगी, धूप भी आएगी, सर्दी भी होगी, तो यहाँ पर हम ऐसा हार्डवेयर लगाएंगे पोल्स पर जो कि एकदम वेदर प्रूफ हो, उसे कोई भी वेदर से फर्क ना पड़े। और हम यहाँ पर लगाते हैं IP रेटिंग वाला हार्डवेयर। कॉस्ट वर्सेज बेनिफिट की बात करें, बजट ऑफ फॉर हार्डवेयर, कॉम्स, क्लाउड एंड मेंटेनेंस, इन सब का जो बजट है वो थोड़ा सही हो, बजट फ्रेंडली हो तो अच्छा बात है, और बेनिफिट ज्यादा हो और कॉस्ट भी ज्यादा हो तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये था हमारी स्ट्रीट लाइट के बारे में, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन और केस स्टडी, कौन कंपोनेंट्स यूज होते हैं, क्या चीज लगती है, सब कुछ हमने अच्छे से समझ लिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर विट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।